रांची के पारस हॉस्पिटल लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा और इस बार जो है एक नई मशीन चर्चा का विषय बना हुआ है जो कैंसर के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। आपको बता दें कि कैंसर के मरीजों को जब कीमो का थेरेपी चलता है तो उनके बाल झड़ने लगते हैं। उनकी बाल जो झड़ता है उसको बचाने के लिए पारस अस्पताल के द्वारा एक मशीन लाया गया। उस मशीन से जो है सो बाल झड़ने की परेशानी नहीं होगी। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। स्पाई ग्लास का। तो उसी तरह हमारा जो ऑन्कोलॉजी विभाग है जिसमें हम लोग का पूरा फोकस रहता है, तो उस विभाग में जो पेशेंट्स आते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए इलाज तो सभी अस्पताल करते हैं, कहीं पे मेडिकल इलाज होता है, कहीं रेडिएशन इलाज होता है, बट हमारे यहाँ पे एक छत के नीचे सारे इलाज होते हैं, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सर्विस बहुत ही कम जगह पे है। तो जो पेशेंट्स इलाज कराते हैं हमारे यहाँ, एक प्रमुख उन पेशेंट्स का जो चिंता होती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेटर कर सके। कैंसर पेशेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग थेरेपी, इलाज के समय और इलाज के बाद कैसे और कितना अच्छा बना सके, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कोई भी पेशेंट्स के, कैंसर पेशेंट्स के इलाज के लिए। तो इसी क्रम में जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी लेते हैं, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अंदर आते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें पेशेंट कीमोथेरेपी के दौरान या उसके बाद बाल झड़ते हैं उनके, तो ये अमूमन बोलिए तो इलाज में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पेशेंट्स की कॉन्फिडेंस, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट का जो एक कॉन्फिडेंस गेन करना है कि वो सोसाइटी में जाके प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोगों ने ध्यान देते हुए ओवरऑल जो कैंसर रिहैब का हमारा प्रोग्राम धीरे धीरे करके जिसको हम सेटअप कर रहे हैं, उसकी एक ये पहल है। और आगे भी हम लोगों धीरे धीरे करके कैंसर पेशेंट्स का लाइफ को कैसे बेटर कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर कर सके, इस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज जो हमारा ये डिवाइस है स्काल्प कूलिंग मशीन, जिसके बारे में डॉक्टर गुंजेश जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के प्रमुख विशेषज्ञ हैं कैंसर के, वो ज्यादा इस पे आपको जानकारी देंगे। ये बिहार झारखंड का पहला मशीन है जो कि इस टेक्नोलॉजी के कारण द्वारा कैंसर पेशेंट्स का को हेल्प करेंगे, जो कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने में होता है। इस मशीन से जनरली 50 से 60% तक बाल झड़ना कम हो जाता है, और जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है सारे कैंसर पेशेंट जो ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट कराते हैं उनके लिए। तो मैं अब डॉक्टर गुंजेश से गुजारिश करूंगा वो इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे हेल्प करता है और किन किन पेशेंट्स को इससे मदद हो सकती है। डॉक्टर गुंजेश, थैंक यू सो मच आप लोग को यहाँ पे आने के लिए। और हम लोग कई बार मिल चुके हैं और हम लोग कई बार कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कैंसर मरीजों में कीमोथेरेपी से बाल झड़ने की जो समस्या है उसको रोकता है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग बिहार और झारखंड में इनिशिएटिव लिया कि हमारे कैंसर मरीजों में ये जो बाल झड़ने की समस्या है इसको कैसे रोका जाए। तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं और लॉन्च किया है। जैसा कि अगेन सर ने बताया कि इलाज तो सभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स अभी कैंसर के इलाज शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्रमुख इलाज है। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा जो इन इलाजों से पेशेंट को जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में भी सोचना हमारा एक अलग एम होना चाहिए, इसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो तकलीफें हो रही है, उसको कैसे निजात उससे कैसे पाएंगे। तो उसमें जो फीमेल्स में सबसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, कोई फीमेल अगर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हमारे पास में आती है ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है कि ठीक तो हो जाऊंगी लेकिन इलाज के दौरान जो मेरे बाल झड़ेंगे क्या वो बाल मेरे वापस आएंगे। तो बाल तो वापस आ जाता है लेकिन जब तक उनका इलाज चलता है 6 महीने 8 महीने, और बाल वापस आने में भी 1 से 1.5 साल के आसपास लग जाता है। तो इस समय का जो परेशानी है वो हमारे कैंसर पेशेंट भी झेलते हैं। अब उनको झेलना नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइस से जब हम कीमोथेरेपी के दौरान ये स्कैल्प कूलिंग पेशेंट को लगाया जाएगा, एक डिवाइस एक कैप की तरह होता है। इसमें क्या होता है, एक कैप होता है, कैप हम पेशेंट को पहना देते हैं। वो क्या करता है, हमारे स्कैल्प यानी कि जो ये जो हमारे ब्रेन के ऊपर का जो ये जड़ है, हमारे जो ऊपरी हिस्सा है सर का, उसको वो ठंडा कर देता है। नाम ही ये स्कैल्प कूलिंग डिवाइस। तो ठंडा करने से क्या होगा कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़े कम पहुंचेंगे।
कम पहुंचेंगे तो जो कीमोथेरेपी हमारे बॉडी में दौड़ रही है, जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट को लगाते हैं हमारे ब्लड में जो कीमोथेरेपी की मात्रा अचानक से बढ़ती है वो हमारे स्कैल्प में कम पहुंचेगी, तो हमारे हेयर को डैमेज कम करेगी, हमारे हेयर फॉलिकल्स उनकी जो रूट में जो सेल्स हैं उसको डैमेज कम करेगी। इससे क्या होगा, हमारे बाल कम झड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, ये बोलना गलत होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम 60 to 70% बाल को हम लोग झड़ने से रोक सकते हैं। तो ये भी कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, खास करके फीमेल्स जिनमें बाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर होता है उनके फिगर को, उनके डिसफिगरमेंट होने से उनको बचाएगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग के थ्रू मैं मैसेज ये दूंगा झारखंड और बिहार के लोगों को, ये पहल हमने शुरू किया है। आप अगर कीमोथेरेपी कहीं ले रहे हैं एक बार जरूर आकर के हमसे मिलें और इस डिवाइस के बारे में हमसे जानकारी लें। कीमोथेरेपी लेने के दौरान इस थेरेपी को लेने से बाल झड़ने की समस्या जो है वो कई हद तक 70-80% तक कम हो सकती है। अगर कोई सवाल है तो हम लोग सवाल के लिए बाल झड़ने की बात तो आपने बताई, उसके साथ-साथ और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या उसके भी इम्प्रूवमेंट होंगे? और नहीं, ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ बाल झड़ने को रोकने के लिए है। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब बाल झड़ना, एक बहुत ही मेजर समस्या है जब हम कैंसर मरीजों से बात करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। कीमोथेरेपी से होने वाले अलग साइड इफेक्ट्स जैसे कि उल्टी हो गया, थकान हो गए, उन सब चीजों के लिए हमारे पास तो दवाइयां हैं, उसके लिए तो हम इंजेक्शन या टैबलेट देकर के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं था। ये सोल्यूशन अभी जाकर के इंडिया में आया है और कुछ ही सेंटर्स में ये अभी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे महानगरों में ही इसकी सुविधा उपलब्ध है। अभी आज की डेट में हमारे जैसे 2 और 3 टीयर सिटीज वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते क्या ये सब सबसे लेटेस्ट हैं। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, सबसे क्या लेटेस्ट। नाम? इसका नाम है ईवीएन, ईवीएन ईवा। ईवा 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 स्कैल्प कूलिंग मशीन। सर ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का ब्रेन के ऊपर भी कोई इफेक्ट करेगा? नहीं सर, ये जो टेम्परेचर हमारा मेंटेन रखता है वो अराउंड 18 to 20 डिग्री सेल्सियस ब्रेन के यानी कि स्कैल्प के अराउंड रखता है। 80 to 20 डिग्री सेल्सियस अभी तो रांची की तापमान ही 6 के आसपास जा रही है, तो हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। तो जब उस समय पहनते हैं तो उस समय थोड़ा सा हमें यानी कि पेशेंट को थोड़ा सा ठंडा कोल्ड फील होगा। कोई कोई पेशेंट अगर बहुत ससेप्टेबल है ठंड से, उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ठंड की वजह से हो सकता है, बट 20 डिग्री सेल्सियस इज वेरी मच है ना कंफर्टेबल है और वो पेशेंट आराम से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा अभी तक जो ना डेटा में ना भी किसी ट्रायल में किसी को कोई ऐसी तकलीफ पहुंची है। सर आपने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जी, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ब्लड सर्कुलेशन ये सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर जो नली है हमारी ब्रेन तक पहुंचती है वहां तक तो इसका असर जाएगा ही नहीं। सिर्फ स्किन में जो हमारे माइक्रोवेस्कुलेचर से छोटी छोटी जो नसें हमारे स्किन को जो पहुंचा रही है उसको थोड़ी समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ देगा, क्योंकि ठंड से हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं और वो सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स है वो वहां नहीं पहुंचेगी और वो हमारे बाल को झड़ने से रोक सकती है। इससे ना तो कैंसर के इलाज पे कोई असर पड़ेगा, न ही कैंसर सेल्स को जो हम मारते हैं कीमोथेरेपी उस पर कोई असर पड़ेगा और न ही ब्रेन पे इससे कोई असर पड़ेगा। ये मशीन है। हाँ, ये मशीन है, ये आप बता देगी कैसे यूज करते हैं, आप बता दें।